नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। संदेश, पैगाम, बहुत कुछ आप तक पहुंचाना है, क्योंकि दुखी मन मेरा जो देखता हूँ, एक शिक्षण जगत का इंसान जब ये सब कुछ भारत में देखता है तब उसे दर्द होता है। झुंझुनू जिले के गांव सिगड़ी में जन्मे महान गणितज्ञ डॉक्टर घासीराम वर्मा 93 वर्ष के करोड़पति फकीर प्रोफेसर जी बालिका शिक्षा पर सालाना 50 लाख और अब तक 10 करोड़ रुपया खर्च कर चुके। मैं भी शिक्षक हूँ, इसके लिए दुख होता है। तो अभी कुछ समय पहले ही उसका पत्नी का देहांत हुआ। तो उसकी पत्नी का नाम था रुक्मणी, मेरे उनके पहले चली गई। प्रोफेसर जी का जीवन परिचय वो बचपन में अभावों से भरा पड़ा है। पढ़ाई के दौरान वे पैसे पैसे के लिए मोहताज हुए। ज़्यादातर लोग जो इंटेलिजेंस हैं, गरीब हैं, परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ते हैं, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गणित विषय में पीएचडी की और अमेरिका के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय क्रिस्टन में प्रोफेसर तक की यात्रा की। भारत से कितने लोग अमेरिका में टैलेंटेड बुद्धिजीवी आज माइग्रेट हो रहे हैं। मैं ये यहाँ जहाँ रहता हूँ 80% इंडियन, उसमें आईटी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, विद्वान लोग हैं। इतनी सारी टैलेंट भरी पड़ी है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि क्या वो नेहरू जो आज गाली खा रहे हैं, उसने आईआईएम आईआईटी बनाई उस जमाने में, आज बहुत गाली खा ये लोग सत्ता में बैठे। मेरे पास शब्द नहीं, जाने दो। तो मात्र यही प्रेरणा की बात नहीं, असल बात तो ये है कि अपने वेतन में से 4 करोड़ रुपयों से अधिक की राशि गरीब व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सहयोग के साथ साथ राजस्थान में बालिका छात्रावास निर्माण के लिए निर्मित अर्पित किए। राजस्थान आज भी बहुत गरीब है, फिर भी रूढ़िचुस्त है। आज भी वहाँ की प्रजा जो समझो कि पाश्चात्य जगत से बहुत दूर है। आज माइंस की वजह से, नहर की वजह से, इंदिरा नहर की वजह से आज थोड़ा कुछ समृद्ध बना है, और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जयपुर जैसे हैं, उदयपुर हैं, उसकी वजह से उसका महत्व है। तो डॉक्टर वर्मा के इस सहयोग से अनेक प्रतिभाओं को संबल मिला। वही बालिका शिक्षा की अलख जागृत हुई, और वर्मा हिंदी भाषा के पैरोकारों में से भी एक हैं, और अमेरिका में प्रोफेसर हुए, सारी तनख्वाह गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए भारत में लगा दी, करोड़पति हुए, परंतु हमेशा रहे फकीर के फकीर। एक इंसान कहता है कि मैं फकीर हूँ, झोली उठा के चला जाऊंगा, कुछ किया नहीं, उसकी डिग्री का कुछ ठिकाना नहीं। फिर 140 करोड़ की प्रजा मेरी समझ में नहीं आ, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं क्या कहूँ। मैंने इन लोगों को नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं बैंक में एमडी था, 40 साल शिक्षक नगर में साम्राज्य था, तब इन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो प्रशंसा और प्रचार से कभी मोह नहीं। राज्यसभा में जाने का प्रस्ताव तक मिला, वो भी उन्होंने ठुकरा दिया। आज
90 वर्ष से ऊपर है, परंतु अब भी अमेरिका में अतिथि प्रोफेसर की हैसियत से काम करते हैं। कमाते हैं, भारत जाकर सारा खर्च कर जाते हैं। इस हद तक की वापसी की टिकट के लिए पैसा तक नहीं बचता। मित्रों से किराया उधार मांग कर फिर जाते हैं और पुनः आकार फिर लगा जाते हैं। खासकर बालिका शिक्षा के लिए मीडिया से बातचीत में डॉक्टर घासीराम वर्मा बताते हैं कि 20 साल पहले भी रिटायर हो गए। हर साल पेंशन व नियमित निवेश से करीब 68 लाख रुपये उसको मिलते हैं और इनमें से 50 लाख रुपये भारत आकर हर साल बालिका शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। खास बात है कि घासीराम वर्मा किसी को व्यक्तिगत कोई मदद नहीं करते हैं, सिर्फ बालिका शिक्षा के लिए राशि खर्च करते हैं। मैं उसको सलाम करता हूँ, 100 सलाम करता हूँ। आज गुजरात अगर NRI नहीं होते तो गुजरात की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। गांधी सरदार नहीं होते तो दुनिया में गुजरात और भारत को कोई नहीं जानता। और एक बहन जी ने जो प्रिंसिपल थी, जो CM रही, जो गवर्नर हैं, उसने कहा कि अगर भारत को खाक जानता जो आज के सत्तानशीन महागुरु सत्ता में नहीं होते तो आपको शर्म आनी चाहिए जब ऐसे वाक्य पढ़ी लिखी इंसान बोलती हैं। आज भारत का नाम निशान कोई नहीं मिटा सकता है। गांधी और सरदार और नेहरू नहीं होते तो जाने दो। आज का पैगाम, उसको मत बदनाम करो। शिक्षा सबसे जीवन में बहुत उपयोगी है। यही आज का पैगाम।